अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब नंबर 7। फाइंड द इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ सीरीज़ आरएल सर्किट यूजिंग मल्टीसिम। मल्टीसिम में हमने ग्राफर व्यू यूज़ करना है। अब जैसे कि इस सर्किट में नज़र आ रहा है, सिंपल सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ सर्किट में करंट सेम रहती है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है हर एलिमेंट के क्रॉस, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट और करंट डिफरेंट हो जाती है हर एलिमेंट में। तो इस केस में हमने सिंपली इम्पीडेंस फाइंड करनी है और फेज एंगल। हमारा सीरीज सर्किट, ये मैंने मल्टी सिम से पिक्चर लगाई हुई है। सिंपल से फार्मूले हैं इम्पीडेंस के। अगर सीरीज है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल स्क्वायर इक्वल होता है ओमेगा एल स्क्वायर के। और फेज एंगल मालूम करने के लिए सिंपली एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल ओवर आर। अगर इस फार्मूले में अगर आप देखें ये ऊपर है तो आपको समझ आ जाएगी ये वाई एक्सिस की वैल्यू है और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। तो वाई ओवर एक्स सिंपली टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। वाई में हमारे पास रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, और एक्स एक्सिस में हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर। ये फार्मूले के थ्रू भी हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ये दोनों, और मल्टीसिम यूज़ करके भी। प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है, टेबल भी बने हुए हैं, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने एंटर की हुई हैं पहले से जो मैंने यूज़ की है इस लैब के लिए। फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दी, चूँकि ये एसी सर्किट हो गया हमारा एल की वजह से, आर और एल, तो हमने एसी स्वीप यूज़ करनी है मल्टीसिम में। तो स्टार्ट करते हैं हम साथ ही मल्टीसिम। जैसे कि ये आपको सर्किट नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। ये सर्किट बनाने के लिए आपने सिंपली मल्टीसिम ओपन करनी है। अगर आपके पास ये लेटेस्ट वर्जन है 14.2 तो बहुत अच्छा है। अगर पुराना है तो बंद हो जाएगा उसमें भी, लेकिन कुछ ऑप्शंस उसमें कम होते हैं पुराने सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए बेहतर होता है कि आपको अगर न्यू मिल जाता है तो आप इसको यूज़ करें। सिंपल सीरीज़ आरएल सर्किट हमने बनाना है और दो लैब हमने आज परफॉर्म करनी है, लैब नंबर 7 और 8। एक में सीरीज़ आरएल सर्किट और दूसरे में पैरेलल आरएल सर्किट। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, सिर्फ वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा, बिहेवियर में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो ये प्लेस कंपोनेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा, और ये रेड कलर में जो आल लिखा हुआ है आल ग्रुप्स, तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक पे चला जाऊँ तो ये आपके पास रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारे ऑप्शन आते हैं। ये दोबारा से देख लेते हैं। ये बेसिक में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और इसी तरह वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल इंडक्टर। तो हमने वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है और वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर। अगर इनमें प्रॉब्लम आती है वेरिएबल कंपोनेंट में तो फिर हम फिक्स वैल्यू पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडक्टर को राइट क्लिक करके मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सोर्स भी हमें चाहिए, एसी सोर्स। प्लेस कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऑल सोर्सेज यानी कि बेसिक वाली जगह हमने सोर्सेज सिलेक्ट करना है इस दफ़ा, और पावर सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज, पावर सोर्सेज, और राइट साइड पे आपको ये सबसे पहला ऑप्शन ही एसी पावर नज़र आएगा, तो ओके आप कर दें। तो सिंपली इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ग्राउंड आपको चाहिए तो प्लेस कंपोनेंट में जाएंगे आप, और सोर्सेज में जाके ये पावर सोर्सेज में यहाँ पे ये ग्राउंड, ये आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के ग्राउंड, तो ये हमने ये वाला ग्राउंड यूज़ करना है। अच्छा, सर्किट को हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपल ये सीरीज़ आरएल सर्किट है जैसे कि मैंने पहले से ये बनाया हुआ है।
तो ये नीचे वाली लाइन को मैंने ग्रीन कर दिया है इसलिए कि ये ग्राउंड वाली लाइन है, और ऊपर वाली रेड ही रखी है मैंने पॉजिटिव वाली। अब वैल्यू जो मैंने यूज़ की है वेरिएबल रजिस्टर और ये परमानेंट फिक्स्ड इंडक्टर मैंने यूज़ किया, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसकी वैल्यू आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं इस स्लाइडर के थ्रू, और परमानेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर ये बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको एक प्राब नज़र आ रही है, तो ये प्राब आपने यहाँ से पिक करनी है। ऊपर आपके मिडल राइट में ये आपके पास काफ़ी सारी प्रॉप्स हैं, वोल्टेज, करंट, वाट, और ये फिर करंट और वोल्टेज। तो ये वाली प्रॉप आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। तो आप जहाँ भी इसको कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। आप ये क्यों कनेक्ट किए? क्योंकि हमारे पास मल्टी सिम में इम्पीडेंस मेजर करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, इसमें एक तो ये वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें प्ले वाले बटन के राइट साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल फ्रीक्वेंसी एसी, इस बटन को क्लिक आप करते हैं तो ये आपके पास मज़ीद एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। एसी स्वीप, सिंगल फ्रीक्वेंसी एसी, ये 2 ऑप्शन, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे अगर आप मल्टी सिम के राइट साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आप नीचे जाते जाएं तो आपको एक नेटवर्क एनालाइज़र मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ नज़र आता है। ये भी इम्पीडेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि ये ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें अगर दूसरा ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ RF, तो यहाँ पे ग्राफ में इम्पीडेंस का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और फिर बाकी आगे मज़ीद ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल जो सिंपल वाला स्टेप है हम वो यूज़ करेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी एसी। ये नज़र आ रहा है आपको, सिंगल फ्रीक्वेंसी एसी। आप फ्रीक्वेंसी जो भी सेट करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, मैंने 100 हर्ट्ज़ सेलेक्ट की है, और आउटपुट पे मैंने क्या सिलेक्ट करना है, यानी कि Z=V/I इम्पीडेंस कैलकुलेट हमने करनी है। तो डायरेक्ट मैंने बताया इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ करके, और ये फार्मूला पहले से मौजूद नहीं होगा, आपने ऐड एक्सप्रेशन करना होगा। ऐड एक्सप्रेशन करेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे आप, जो भी एक्सप्रेशन आपने बनाना है। तो फर्स्ट दिया मैं E/V करता हूँ, इसको डबल क्लिक किया P को, और फिर डिवाइड वाले आइकॉन को, ये सिंबल है, इसको डबल क्लिक किया, और फिर दूसरा जो जिसके साथ में डिवाइड करना चाहता हूँ V1, ये सिर्फ बताने के लिए ओके करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने पहले से ऐड किया हुआ है तो इसलिए ये पहले से मौजूद था कि V/I, और ये कौन सा V है, जो प्राप 2 वाला है। ये अगर आप देखें तो ये प्राप 2 इसके साथ लिखा हुआ है, हमने वो वाला V और I चूज़ करना है। और ये एक्सप्रेशन बनाने के बाद आप सेव कर देंगे, और फिर उसके बाद जब आप रन करेंगे तो आपके पास ये वाला ग्राफ ओपन होगा। अच्छा, ये एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन जो हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये वाला अभी हमने जो ऐड किया था इसको रिमूव करते हैं और सेव कर लेते हैं। दोबारा से प्ले करेंगे, ये आपके पास ग्राफ जो आ रहा है ये इम्पीडेंस की वैल्यू शो कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे ये जो देखें मैग्नीट्यूड और फेज़, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं इस सर्किट के लिए, मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल। तो हमने यही 2 चीज़ें करनी थी। मैग्नीट्यूड कौन सा है बड़ा, इम्पीडेंस का, जो कि हमने ये मेंशन किया हुआ फार्मूले में, फार्मूले से भी हमने कैलकुलेट करना है और ग्राफ से भी, और फिर हमने दोनों की वैल्यूज़ कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू फिक्स पे रख लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 ओम रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ की है 10 ओम, और इंडक्टर की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, यानी कि इस स्टेप में हमने रजिस्टर की वैल्यू फिक्स रखनी है और इंडक्टर की वैल्यू चेंज करते रहना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 मिली से, इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी,
बाकी कोई चीज़ नहीं आपने चेंज ओके करना है। आपके पास ये 1 मिली हेनरी। ये चेंज करने के बाद सिर्फ आपने प्ले का बटन प्रेस करना है। अच्छा, एक पहले ये जो दो विंडोज़ ओपन हुई है ना, ये देखें, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन दबाएं तो ये ख़त्म हो जाएंगी ये। तो अब अगर मैं प्ले करता हूँ 1 मिली हेनरी और 10 ओहम के साथ, बाकी आपने ये कुछ भी चेंज नहीं करना वोल्टेज सोर्स का, सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यूज हमें चेंज करनी है। और पहले स्टेप में हमने सिर्फ इंडक्टर की वैल्यू चेंज करनी है। प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस 10 और उसी के साथ फेज एंगल भी। आपने इसको क्लोज़ नहीं करना और ना ही इसको सेव करने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। उसके बाद आपने वैल्यू चेंज करनी है इंडक्टर की, 1 से आपने 10 मिली पे चले जाना है, ओके करना है और प्ले का बटन प्रेस करना है। तो एक नया ग्राफ आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये पहली एक विंडो थी, अब ये दूसरी विंडो में ओपन हुआ है, वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे ही हमने एल की वैल्यू चेंज की है, 10 मिली की है, तो ये वैल्यू चेंज हो गई है मैग्नीट्यूड की। इस तरह जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ इम्पीडेंस की आती जाएंगी। वैल्यू चेंज करें और प्ले का बटन प्रेस करें। ये देखें, आपके पास नई वैल्यू आ गई है। इसी तरह आपने 50 तक लेके जाना है, 10, 20, 30, 40 और फिर 50, और ग्राफ जनरेट करते रहना है आपने प्ले करके। अच्छा, इस स्टेप को रिमूव करके मैं दोबारा से 30 पे चला जाता हूँ ज़रा। ये देखें, 1, 10, 20 और फिर 30 वाला ऑप्शन हमारे पास है, ताकि थोड़ा डिटेल में आपको समझ आ जाए। प्ले का बटन मैंने प्रेस किया, अब एक डिफरेंट वैल्यू मेरे पास आई है। फिर मैंने चेंज की वैल्यू एल के लिए 40, प्ले का बटन प्रेस किया, ये देखें वैल्यू चेंज हो गई। फिर मैं एल को 50 पे लेके गया और प्ले का बटन प्रेस किया तो ये वैल्यू चेंज होगी। अब अगर आप देखें इस विंडो को आप ओपन कर लें तो जितनी भी हमने सिमुलेशन रन की हैं उन सब की विंडोज़ ओपन हैं, अभी क्लोज़ नहीं है। ये देखें 1, 2, 3, ये 1, 10, 20, 30, 40, 50। ये चूँकि मैंने अलग से बनाया हुआ ग्राफ तो मुझे याद है। और अगर आप ओपन करेंगे, आप इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू ओपन करेंगे तो वो इधर ओपन हो जाएगी, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू सेट करके वो ओपन की है। तो ये आपने सिंपली फाइल पे जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट प्रीव्यू। ये सारी विंडो जो आपने ओपन की हैं आप ये सिलेक्ट करनी है चेक ऑल, ओके। तो ये PDF फॉर्मेट में ग्राफ जनरेट कर देगा जितनी भी हमने सिमुलेशन रन की थी। ये पहली टाइम की, ये नेक्स्ट पेज, ये 10, 20, 30, 40, 50। और ये ग्राफ मैंने एडिट किया है मज़ीद, ये आपको ऐसे आपने फिर इसके बाद एडिट भी करना है। ये तो आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद आपने एडिट करके बताना है कि आपने R और L की वैल्यू क्या रखी हैं और आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड और फेज़। ये तो सिमुलेशन के साथ आपके पास आ रही है ना वैल्यू, आपने फार्मूले से भी कैलकुलेट करनी है। ये वाला टेबल सेम रहेगा, सिर्फ एक टेबल सिमुलेशन के लिए है और एक टेबल जैसे ही सिमुलेशन वाली वैल्यू सारी मैंने एंटर कर दी इधर। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 स्टेप मैंने किए और सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो अभी वो ग्राफ ओपन नहीं हो रहा चूँकि, तो हम इसी से ही देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले स्टेप में 10, 3, तो ये आपको नज़र आ रहा है 10, 3, 10, 3। इसी तरह दूसरे स्टेप में
1132। और जैसे ही आप स्टेप पेज आगे करते जाएंगे तो ये 1651। तो ये सारी वैल्यू यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट की है, कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट करें, आपके पास इजीली पेस्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लूँ। अगर ये ग्राफ मैंने पहले से बना के सेव किया है, तो ये ग्राफ को मैंने सिर्फ एडिट ये किया कि ये 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और मैंने इसको मज़ीद आप एडिट कर सकते हैं। कमेंट में जाके PDF में आप जाएंगे, कमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ये आपके पास बना हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें। अब मैंने क्या लिखा है कि R की वैल्यू, L की वैल्यू इस स्टेप के अंदर, और फिर मईड वैल्यू क्या है हमारे पास मल्टीसिम से ये, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो फार्मूले के साथ आएगी वो भी आपने यहाँ लिखनी है, और ये टेबल में भी इसके लिए जो टेबल बना हुआ है ये यहाँ पे लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 100 हर्ट्ज़, ये पहला स्टेप था। फिर अगर नीचे जाएँ तो दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, और इस तरह करते करते हम ये 50 पे लेके गए थे। 50 मिली हमने इंडक्टेंस की वैल्यू लेके गए थे। तो ये देखें 32 72। इस ग्राफ में अगर आप देखें लास्ट वाले पेज में, तो इतना सा काम है। आपने सिर्फ मल्टीसिम से ये वैल्यू जनरेट करनी है, फार्मूले से भी कैलकुलेट करनी है, और फिर ये देखना है कि वैल्यू सेम है या नहीं, या डिफरेंस आता है तो कितना डिफरेंस आता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सीरीज सर्किट। इसी तरह आपने पैरेलल सर्किट बनाना है। अच्छा, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, ये सिर्फ R यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे पैरेलल में लगा देना है। इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, और दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सोर्स के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा जी मसला करता है लाइन कनेक्ट करने में, लेकिन ये और इसी तरह हमने ये रजिस्टर को नीचे भी कनेक्ट कर लिया। ग्राउंड हमारा पहले से मौजूद है। रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यू आप वही यूज़ कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। जैसे कि ये 1K है तो मैं इसको 100 ओम पे लेके जाता हूँ, और ये 10 माइक्रो है तो मैं इसको 1 मिली हनी पे लेके जाता हूँ। और ये वेरिएबल इंडक्टर हमारा, इसको मैंने चेंज नहीं किया वोल्टेज सोर्स को। अब मैं यहाँ पे गया हूँ, इंटरैक्टिव वाले बटन पे क्लिक किया मैंने, और ये सिंगल फ्रीक्वेंसी AC दोबारा मैंने 100 सेलेक्ट किया, 100 हर्ट्ज़, और आउटपुट पे मैं एक्सप्रेशन जनरेट करता हूँ अभी। अच्छा, एक्सप्रेशन जनरेट करने से पहले हमने एक स्टेप किया था, ये प्राव यूज़ की थी वोल्टेज और करंट की। यहाँ पे आप इसको अगर आप डबल क्लिक करें, आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, हमें सिर्फ वोल्टेज और करंट की वैल्यू चाहिए। तो इस पर पैरामीटर्स पे जाके मैं ये शो पे अगर क्लिक करता हूँ, कस्टम और फिर शो, और फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, सारी यस की बजाय नो हो जाएंगी। हमें सिर्फ चाहिए V वोल्टेज और करंट, I अप्लाई ओके। तो आप सिर्फ वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमारे पास रह गई हैं, जो कि हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत थी। मैं जाता हूँ दोबारा सिंगल फ्रीक्वेंसी AC पे,
फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं 100 और आउटपुट पे एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं वी प्राब। ये V1 है, ये नहीं आपने यूज़ करना बल्कि वी प्राब 1, और ये मैंने ऐड कर दिया। फिर इस पर डबल क्लिक किया डिवाइड वाले पे, और फिर आई पे डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा V डिवाइड बाई आई। सेव कर लिए इसको। अब सारे स्टेप आपने वही रिपीट करने हैं, यानी कि R को फिक्स रख लेना है आपने और इंडक्टर की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं इसको सबसे पहले 1 मिली हेनरी इसको 100 पे लेके जाता हूँ। और रजिस्टर को मैं 10 ले रखता हूँ। अब ये देखें वेरिएबल इंडक्टर यूज़ हम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको रिमूव करके अगर हम परमानेंट फिक्स्ड इंडक्टर यूज़ करते हैं तो चेक करते हैं कि इसी में लेट होता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। ये सर्किट वैसे मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए वो सर्किट ओपन कर लेता हूँ। ये जैसे कि नज़र आ रहा है आपको सर्किट पहले से बना हुआ पैरेलल सर्किट। इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ ये जैसे कि बताया था कि वोल्टेज सब एलिमेंट्स के क्रॉस सेम होगा जबकि करंट डिफरेंट हो जाएगी, और इसी तरह फार्मूला भी इम्पीडेंस के लिए डिफरेंट हो जाएगा। 1/G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/R स्क्वायर प्लस 1/XL स्क्वायर, और सिर्फ G कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अच्छा, ये पैरेलल सर्किट में 1/G की जगह हम Y भी लिख सकते हैं। ये इम्पीडेंस होता है G और इसका रेसिप्रोकल एडमिटेंस। तो ये अगर आप देखें इसको और इसको, तो ये ओपन बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। ये वाला देखें फार्मूला 1/G और Y वाला, तो ये वाला बड़ा आसान नज़र आएगा, इसको यूज़ करना, इसको समझना आसान होता है। फ़िलहाल तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी आप देख लें, मैंने लिख दिया ताकि आपके समझने में भी आसानी हो। और इसी तरह एंगल, अगर फेज़ एंगल में जाएं तो इसको मैंने यूज़ किया हुआ है कि ये देखें Y वाली क्वांटिटी और ये X वाली B/G। तो B किसके इक्वल है 1/ωL और G 1/R के। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला हो गया tan इनवर्स ऑफ R/ωL। ये माइनस का साइन सिर्फ साइन चेंज कर सकता है और इसका वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सर्किट बना हुआ आपके पास, सेम स्टेप रिपीट करने हैं आपने। सबसे पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं 1 मिली, और ये हमने सेट किया है सिंगल फ्रीक्वेंसी AC। तो प्ले करते हैं इसको, ये ग्राफ ओपन हो गया आपके पास। अभी ये ग्राफ ओपन हुआ है। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू में चेंज करता हूँ
20 प्ले करता हूँ तो दूसरा ग्राफ हमारे पास जनरेट हो जाएगा दूसरी वैल्यू के साथ। ये देखें पहले 6 to 8 मिली था ये इसमें, और जैसे ही वैल्यू 10 पे लेके 20 पे लेके गया हमें तो ये, और ये 1 से स्टार्ट करना है आपने। यहाँ मैंने 20 लिख दिया तो इसको 10 करता हूँ, पहले 1 और फिर 10, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा भी हो सके। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, अभी प्ले करता हूँ तो ये देखें अब फिर वैल्यू चेंज की मैंने 10 की जगह 20, ओके प्ले। तो ये हमारे पास तीसरा ग्राफ आ गया। फिर 30, ओके प्ले, ये हमारे पास नई वैल्यू आ गई। फिर 40, और फाइनली 50। तो हमारे पास 1, 10, 20, 30, 40 और 50 मिली हेनरी के लिए ग्राफ आ गए। अब हमें PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे और चेक ऑल कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जो कि मैंने पहले से ग्राफ बना के इसमें एंटर की हुई है वैल्यूज़। अब अगर आप देखें तो 6 to 8 मिली और 89 ये, और उसके बाद नेक्स्ट पेज 6 और 86। यहाँ पे मैंने काफ़ी पेज में कोई गलती की है तो ये वैल्यू इसलिए ये जो एंगल वाला है ना ये ऊपर आ रहा है इसका स्टेप, तो ये चेंज करना है हमें, ठीक है। ये फाइल के साथ हमारा, अच्छा यहाँ पे वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज है। अच्छा ये चेंज क्यों है, हमने ये देखें यहाँ पे मैंने पहले जो ग्राफ बनाया था मैंने रजिस्टर की वैल्यू 10 रखी थी, तो इस केस में रजिस्टर की वैल्यू जो अभी मैंने सिमुलेट किया है तो रजिस्टर की वैल्यू मैंने 100% इनकी 100 ही रखी है, तो इसलिए ये वैल्यू चेंज आ रही है। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको। कंफर्म करने के लिए इन सब को हम रिमूव कर देते हैं डिलीट के बटन से, और दोबारा से प्ले करते हैं 1 मिली हम 10 ओहम के साथ। ये आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने सिमुलेट इन वैल्यू से किया तो इसलिए फिर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आसानी के लिए। देखें 6 to 8 और 86 सबसे पहली वैल्यू ये, फिर 10 ले दिया, ये 557 फिर 20, ओके ले 7 और 38, तो ये 7 और 38, फिर चेंज की वैल्यू ले दिया 8 और 27, 8 और 27, 40 पे लेके गए, नाइन और 21, फिर 50 पे लेके हम गए
प्ले किया 9 और 17 तो ये जो दोनों केस में मैंने किया है सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में, आर को मैंने फिक्स रखे रखा 10 पे और इंडक्टर की वैल्यू मैंने चेंज किया। अब ये हम इसके रिवर्स भी कर सकते हैं कि इंडक्टर को फिक्स कर दें और रजिस्टर की वैल्यू चेंज करें, या हम एट ए टाइम दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट स्टेप में चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है, दूसरा मैंने आपको असाइनमेंट देनी है जिसमें आपने इंडक्टर की वैल्यू फिक्स रख के रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है और फिर ये ग्राफ जनरेट करके देना है। सिंपली फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, चेक आल, ओके, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट आप करेंगे, ओके करेंगे तो ये ग्राफ प्रिंट कर देगा PDF फॉर्मेट में। जहाँ आप सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव करो मैं मल्टीसिम डॉक्यूमेंट, इसका नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ अभी ओपन करके देखते भी हैं कि PDF में कैसे नज़र आता है। वो तो एक तो मैंने पहले जनरेट किया हुआ था, तो अब दूसरा जो अभी हमने सिमुलेट करके देखा है ये वाला है मल्टीसिम डॉक्यूमेंट। तो ये देख सकते हैं आप 6 पेजेस 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऐसे ही आपने स्टेप सारे रिपीट करने, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये।